रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के द्वारका कोर्ट में, जहां पर द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने हैं। बहुत से कैंडिडेट मैदान में हैं। उन्हीं में से हमारे साथ हैं विवेक डागर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आइए मिलवाते हैं। विवेक जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी जो आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, किन किन मुद्दों के साथ उतरे हैं? सर, जो इशू है 2008 से जब से ये कोर्ट बनी है तब से मैं यहाँ प्रैक्टिस करता आया हूँ और एक्सक्लूसिवली द्वारका में ही मैंने प्रैक्टिस की है। और यहाँ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो काम की है कि हमारा जो वर्क प्लेस है वह काम है ही नहीं। जब 2008 में कोर्ट बनी थी उस समय पार्किंग या कोई और इशू नहीं था। सबसे बड़ा इशू था कि भाई काम ज़्यादा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद 2009-10 में चैम्बर अलॉट हुए, चैम्बरों में फैसिलिटीज़ शुरू हुई। उसके बाद पार्किंग का इशू बढ़ता गया और आज धीरे धीरे करके पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जुडिशरी जो पार्किंग सिस्टम है उन्होंने कोर्ट स्टाफ की पार्किंग हमारे अंदर मर्ज कर दी और मर्ज करने से यहाँ क्राउड ज़्यादा हो गया। ऊपर से जो स्टाफ है, दिल्ली पुलिस या कोई और स्टाफ है, उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ पार्क होती हैं। तो पहला जो मेरा एजेंडा है वो यही रहेगा कि पार्किंग फैसिलिटीज़ इस हिसाब से हो कि यहाँ किसी को आने में या उस गाड़ियाँ निकालने में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए पहले जो कोर्ट स्टाफ है उनका स्पेस या तो कहीं और शिफ्ट किया जाए, पीछे पार्किंग है, पीछे स्पेस है उसमें, या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अगर जगह है अवेलेबल तो वहाँ, या कोई और ऑल्टरनेट। उसके लिए बार के अंदर से सुझाव भी लेंगे, अपने मेंबर से सुझाव लेंगे और जो एसोसिएशंस हैं और भी उनसे सुझाव लेंगे कि क्या कर सकते हैं कि बूम बैरियर्स या पार्किंग का कोई ऐसा सिस्टम जो कार्ड एंट्री से हो, कोई अननेसेसरी व्हीकल ना घुसे। तो इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। नंबर 2, यहाँ पर जो फूड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी, इतनी बेटर कंडीशन में नहीं है जो और कोर्टों में है, जैसे हाई कोर्ट में है, 30 हज़ारी में है, पटियाला हाउस में है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ कंपटीशन नहीं है फूड। यहाँ कैंटीन एक है और वो कैंटीन अपनी मनमर्जी से खाना प्रोवाइड करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी एक लो ग्रेड पे है। अगर 2 कैंटीन या उसी कैंटीन को 2 पार्ट में 2 लोगों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो शायद कंपटीशन से वो क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर 3, लेडीज़ बार रूम काफ़ी साल पहले बनाया था, रेनोवेशन उस लेडी बार रूम का नहीं हुआ है और हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें आती हैं जो काम करती हैं। तो लेडीज़ बार रूम का रेनोवेशन, कर्टन, क्रॉकरी, सारी चीज़ें वहाँ पे जो पुराना जो चल रहा है सिस्टम 6-7 साल से वही चला आ रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज़ बार रूम में और है, कंसल्टेशन रूम की। 2008 में जब कोर्ट बनी थी तो हॉल नंबर 1 में 4-5 रूम बनाए थे कंसल्टेशन रूम। 100 रुपये पर घंटा देते थे उस टाइम पे। तो उसी तरह से, उसी तर्ज पे कोई ऐसे 3-4 रूम बनाए जाएं जिसमें लेडीज़ जिनके पास चैम्बर नहीं है, सीट नहीं है, या कोई और एडवोकेट जूनियर्स भी हैं कि वो अपने क्लाइंटों को डील कर सके वहाँ बैठ के। चाहे उसके लिए बार उसमें अगर चार्जेस लेती है तो उसमें भी 100-50 रुपये, उसके अंदर ऑफिस बेरर होगा, उसको फैसिलिटीज़ उनमें मिलेंगी, एडवोकेट्स को, उनके क्लाइंट आएंगे तो पानी, चाय और सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे। एक कनेक्टिविटी, कोर्ट कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू रहा है स्टार्टिंग से कि चैम्बर ब्लॉक और कोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हमें लिफ्ट से नीचे जाना पड़ता है, फिर कोर्ट से के अंदर जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट लग जाती हैं। लेकिन मैंने जब ये बिल्डिंग बनी थी तब मैंने देखा था कि जो बीच का लाल चौक का स्पेस है, यहाँ से सीवर लाइन गई है, तो रेलवे की हेल्प से लोहे का ब्रिज पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं है। तो उसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा कि कोई कनेक्टिविटी इस टाइप से बने कि यहाँ चैम्बर ब्लॉक से और कोर्ट कॉम्प्लेक्स तक कनेक्टिविटी रहे। तो ये मेरे एजेंडे रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टॉयलेट की जो सिचुएशन है आज वो बड़ी ख़राब है। वो मैं जुडिशरी से भी बात करके और अपने यहाँ भी बार एसोसिएशन से बात करके कि टॉयलेट्स साफ़ रहें, उसके अंदर साबुन या जो भी हैं, जो चीज़ें हैं फैसिलिटीज़, वो उसमें रखी रहेंगी। ये मेरे एजेंडे रहेंगे। बहुत खूब। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैमरामैन अशोक के साथ
VP Sharma, INH News. Thank you.